हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक। तो बच्चों, आज हम पॉलिनोमियल्स का नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट मैं पहले आपका जो आप पहले पढ़ के आ चुके हैं वो रिवाइज करवाता हूँ। अगर मैं बच्चों 11 को 2 से डिवाइड करूँ तो 2 इंटू 5 टाइम्स 10 1 है ना। तो ये मेरा डिविडेंड होता है और ये हमेशा किसके बराबर आता है? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं ऐसा करके देखूंगा तो मुझे 2 इंटू 5 10 प्लस 1 11 मिलेगा। ये हमेशा सेटिस्फाई होता है रिजल्ट, है ना। तो इसे अगर हम पॉलिनोमियल्स की भाषा में समझे बच्चों, तो यहाँ एक कोई पॉलिनोमियल पी एक्स रहेगा, उसको हम अगर किसी पॉलिनोमियल जी एक्स से मल्टीप्लाई और सॉरी डिवाइड करते हैं तो कोशेंट कुछ क्यू एक्स आएगा और रिमाइंडर कुछ आर एक्स आएगा। ठीक है, तो फिर पॉलिनोमियल्स के लिए हमने ये रिलेशन बोल दिया कि जो पी एक्स है वो किसके बराबर होगा? जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है, ये हम आने वाले अगले कुछ सम में यूज करेंगे। ठीक है, कुछ नया नहीं है, ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वो वही हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज ये हमारी है 2.3 का। तो इसमें बच्चों अगर हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक डिग्री 4 का पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसके 2 जीरोस दिए हुए हैं और हमसे कह रहा है उसके बचे हुए जीरोस ऑब्टेन करो। तो ठीक है, हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इन दो जीरोस से एक पॉलिनोमियल बनाएंगे, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाएंगे जिसके कि ये 2 जीरोस रहे होंगे। ठीक है, तो उसको बनाने का हमारे पास 2 तरीके, दोनों में से कोई भी एक फॉलो कर लेना। तो एक मैं यहां बता दूंगा, एक आपको यहां बता दूंगा। तो एक तो ये है बच्चे, अगर ये जीरोस हैं किसी पॉलिनोमियल के तो उसके फैक्टर्स क्या रहे होंगे? तो उसके फैक्टर्स रहे होंगे क्यों? क्योंकि अगर हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू प्लस √5/3 आ जाएगी, अगर इसको रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस √5/3 आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं अगर किसी पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हैं तो उसके फैक्टर्स ये रहे होंगे। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये a² माइनस b² बन रहा है बच्चों। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसको a² माइनस b² के बराबर। इसको नहीं लिखेंगे हम, a² माइनस b² के बराबर। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? x का स्क्वायर x² ही रहेगा और √5/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? रूट से ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वो पॉलिनोमियल। इसको थोड़ा अगर हम फ्रैक्शन इसकी खत्म करें तो क्या हो जाएगा बच्चों? हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और हमें पता है 3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 0 के, तो 0 इंटू 3 0 ही हो जाएगा। तो इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूं कि ये मेरा वो पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है, जिसके की जीरोस ये हैं। ठीक है, क्या इसको फाइंड करने का, इस पॉलिनोमियल को फाइंड करने का एक और तरीका भी है? जी हाँ, हमने एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ा था बच्चों ये वाला रिलेशन कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म का होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इससे भी हम फाइंड कर सकते हैं x² माइनस ये 2 जीरोस हैं हमारे पास, इसे अल्फा मान लेते हैं, इसे बीटा, तो अल्फा की जगह यहां रख दूंगा मैं, प्लस ब्रैकेट में आएगा माइनस ये, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। तो ये बीटा रख दिया हमने और ऐसे ही यहां पे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, तो ये प्लस से ये माइनस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये रह जाएगा 0। यहाँ पे 0 इंटू एक्स 0 ही, तो ये टर्म तो हमारी खत्म होगी। तो हमारे पास क्या बचा?
एक्स स्क्वेयर माइनस, सॉरी माइनस कैसे आया, प्लस इंटू माइनस, माइनस आ गया। √5/3 की √5/3 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो रूट खत्म हो जाता है। हमें पता है √2 की √2 के साथ करेंगे तो वो 2 ही रह जाता है। तो मर्जी है आपकी, चाहे आप ऐसे निकाल लो और चाहे आप इस अप्रोच से निकाल लो, है ना। आगे इस कैल्शियम लेके यही बन जाएगा। अब ये तो हुआ, हमने दो जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया। अब आगे क्या, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस डिग्री 4 वाले पॉलिनोमियल को हम इस पॉलिनोमियल से क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मैं आगे आगे बताता जाऊंगा आपको। तो ये डिवाइड करने पे देखते हैं हम कैसे होगा। तो 3x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x की पावर 4 आ जाए तो हमें पता है सर x² के साथ कर देंगे। जिनको ये समझ नहीं आया, ये मैंने पिछली वीडियोस में समझाया हुआ है, तो वो पिछली वीडियोस में जाके एक बार देख लेंगे। तो 3x² को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 3x की पावर 4। फिर -5 की x² के साथ करेंगे बच्चों तो यहाँ मिल जाएगा -5x², और x² वाली टर्म x² वाली के नीचे ही लिखी जाएगी। फिर बच्चों साइन चेंज, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो +3x4 -3x की पावर 4 कैंसल आउट। यहाँ बचा हमारे पास बच्चों 6x³ +5 -2 कितना रह जाएगा, +3। अब 3x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 6x³ आ जाए, तो वो हो जाएगा बच्चों हमारा 2x। तो 3 × 2 6, x² × x3। फिर इसकी इसके साथ होगी तो ये -10x आ जाएगा बच्चों। साइन चेंज करने में हमें पता लगा दोनों वैल्यूज सेम हैं, बस साइन रिवर्स हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ से बचा हमारा 3x² -5। अब 3x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² आ जाए तो 1 से ही करेंगे। तो 3x² को 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया, -5 को 1 से करने पे ये आ गया। अब साइन चेंज, ये वैल्यू सेम है, साइन अपोजिट है, कैंसिल आउट। वैल्यू सेम है, साइन माइनस का और प्लस का अपोजिट है, कैंसिल आउट। और वो हमें देखा जाए तो वैसे ही पता है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आना था। वो इसलिए क्योंकि ये पॉलिनोमियल हमने इसके 0 से ही बनाया हुआ है, तो उसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर था, ठीक है। और किसी भी पॉलिनोमियल को इसके फैक्टर से ही डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 ही आता है। अब आगे क्या, तो अब हमें ये पता है, हम पीछे पढ़ के आए हैं कि px = क्या होता है बच्चों, gx × qx + rx। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, इस px को मैं पूरा नहीं लिख रहा बच्चों, ये px है मेरा, इसको gx × qx करूंगा, x² + 2x + 1 करूंगा, तो ये px के बराबर ही आएगा, प्लस रिमाइंडर 0 ही है, तो उसे लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें ये समझ आया कि इस px को मैं दिस मल्टीप्लाई दिस लिख सकता हूं। अब इसके तो जीरोस हमें पता ही है क्योंकि ये तो हमने गिवन 0 से ये बनाया था, तो इसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्या मैं इसके फर्दर फैक्टर कर सकता हूं, बिल्कुल। और किससे करेंगे बच्चों हम इसके फर्दर फैक्टर, मिडिल टर्म स्प्लिट से। पहले हम कांस्टेंट टर्म के फैक्टर करते हैं, पहले तो हम कांस्टेंट टर्म को यहाँ x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 × 1 1 के फैक्टर करेंगे तो वो आ जाएगा 1 और 1 ही आ जाएंगे। तो फिर अगला स्टेप क्या होता है, उन फैक्टर्स का सम ये बनना चाहिए, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1x + 1x, और ये टर्म एज इट इज, है ना। ये ऐसे कैसे, फिर अगला स्टेप क्या होता है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, x, तो यहाँ क्या बचा, x + 1। फिर इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं है तो 1 कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचा, x + 1। अब बच्चों क्या करेंगे हम, ये दो टर्म्स हैं तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, ये ब्रैकेट तो आ जाएगा हमारा कॉमन x + 1 वाला, और यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा +1, है ना। तो ये हमारे इस px के फैक्टर्स आ गए। तो यहां से तो हम इसको तो सोल्व करेंगे नहीं क्योंकि यहां से तो जीरोस आएंगे, वो हमें पता ही है।
तो अब हम इसको एक एक करके जीरो के बराबर रखेंगे बच्चों, तो x की वैल्यू हमें -1 मिल जाएगी यहाँ से, और इसको भी रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -1। तो बेसिकली ये दो जीरोस और आगे जो हमसे पूछ रहा था। ठीक है बच्चों, तो इस सम को मैं दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके। तो हमें एक डिग्री 4 का पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके दो जीरोस दिए गए और हमसे कह रहा है दो और जीरोस फाइंड आउट करें। तो पहले तो हम उन जीरोस से पॉलिनोमियल बनाएंगे, उसके लिए आइदर आप ये मेथड यूज कर सकते हैं और ये जो आसान लगे। फिर वहां से हमारे पास एक पॉलिनोमियल आया, फिर इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो ही आएगा। और फिर हम सिंपली यूं भी समझ सकते हैं कि हम सिर्फ इसके कोशेंट के क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट से दो फैक्टर्स निकालेंगे और उन दोनों को जीरो के साथ इक्वेट करने पे हमें दो जीरोस और मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सम है, बड़े आराम से और एक दो बार कम से कम इसे करके देखना। और इसके साथ ही आप लोग एग्जाम्पल 9 भी करके देखेंगे, जो कि एक्सरसाइज 2.3 के जस्ट ऊपर दिया हुआ है आपको। सिमिलर अप्रोच पे है, सेकंड चैप्टर से सम जब पिक होता है बोर्ड के लिए तो प्रोबेबिलिटी ऐसे सम के पिक होने की काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे बच्चों। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।